एम कानू चौहान, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कर स्टडी जोन पर आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हम आज 9th क्लास की जो हमने पहले वीडियो में पोएम पढ़ाई थी, वो हमारी बीच में ही रह रही थी। उसके हमने 2 स्टैंडर्ड आपको करा दिए थे और 2 स्टैंडर्ड रह रही थी, लास्ट के 3 और 4, वो 3 और 4 स्टैंडर्ड हम कंप्लीट कराना चाहते हैं। आप सब इस वीडियो को आराम से बैठ के वॉच किया करें और अपनी कॉपी पेन लेकर उस पर नोट डाउन करते रहें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, हमने आपको बताया था पहले स्वयं से 9th क्लास इंग्लिश मीडियम से द रोल नोट लिखी हुई है आपकी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। इस पे रहते रॉबर्ट। हमने आपको बताया है कि आपके जो राइटर्स हैं वो रास्ते पे चलते हैं और एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से लोग दो तरफ चल रहा होता है। अब वो सोच रहे हैं कि वो इधर जाएं या इधर जाएं, यानी कौन सी वाली डालें, कौन सी कठिन है, कौन सी इजी है, कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार हो सकता है आगे के लिए। इसी को लेके भी इस पोएम को लिख रहे हैं या इसी के बारे में बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 स्टैंडर्ड। एंड उन्होंने कहा था उन्हें थोड़ा देखने में थोड़ा सेम सा ही लग रहा है, यानी एक जैसा ही क्वालिटी, लेकिन एक पे कम चले और एक पे ज्यादा। एंड was that morning equally lay in leaves no staff and trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet now being how well leaves on the way, I doubted if I should ever come back. एंड यानी और बोथ यानी दोनों डेट की मॉर्निंग सुबह इक्वली डे, यानी एक से ले यानी लेते हुए हैं। इन लीव्स जो पत्तियां हैं, ऑन स्टेप स्टेप यानी मशीन हो चुके हैं, ट्रोडन बैक यानी उन पे जो है पैरों के निशान पड़ चुके हैं या निशान हो गए हैं। वो अरे आई गिव द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, आई गिफ्ट मैंने तो द फर्स्ट पहले दिन और अनदर डे, यानी जो उन्होंने पहले दिन देखा था उसमें और जो दूसरे दिन देखा तब। येट नाउ वी येट फिर भी नाउ वी जान रहे हैं हाउ कैसे वे लीव ऑन द वे, यानी किस रास्ते पे कैसे चला ऐसे उससे बारे में फिर भी वह जानना चाहता है। लेकिन कहता है आई डाउटेड, मैं संकोच में हूँ या मैं परेशान हूँ। इफ यदि आई शुड एवर कम बैक, यदि मुझे इस पे यानी कि अगर पिटेगा नहीं वापस आना पड़ा, रास्ता आगे से के हुआ तो इस बारे में वे सोच रही हैं। इसके हम आपको पहले हार्ड मीनिंग बता देते हैं। आपका है 3। पहले ये step
ब्लैक में काका होता है जो हम पैर रखे जाते हैं, पैरों से निशान बनाना, निशान बनाना। एक के बाद दूसरा, दूसरा, अभी क्या कहते हैं, step by step। ये है, फिर दूसरा पैर का निशान है, फिर तीसरा है, फिर इस तरह से वो आगे होता है आपका एक फिट फर्स्ट अनोदर डे, अनोदर डे, अनोदर डे यानी दूसरा दिन, यानी दूसरा दिन। आपका आ गया गेट यानी फिल्म, फिल्मी है जानना, नाविक जानना, नाविक जानना या और जानना, पहचानना, डाउट, किसी चीज के लिए क्लियर should we ever come back, come back यानी दोबारा, come back यानी दोबारा आ जाना या फिर या एक थर्ड पैराग्राफ की हमने बड़े वीडियो में है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। देखा किसी ने कहता है यानी वो एंड मोर द मॉर्निंग वेरी लेट, यानी वो उसके यानी दूसरी सुबह उठता है तो देखता है लीव्स होता है स्टेप्स यानी जो पैर क्या है, फिर एक के बाद दूसरा टर्टल बैक यानी उन पे क्या है पैरों के निशान, जैसे कोई चलते हैं तो ऐसे पैरों के निशान पड़ते हैं, वैसे पैरों के निशान होते चले जा रहे हैं। ओवर कहता अरे क्या है द फर्स्ट, जब ने पहला देखा और फौरन घटे यानी दूसरे दिन, यट फिर भी नाउ बिंग आउट, फिर भी वह जानना चाहता है और कैसे वे यानी रास्ता, यानी फिर भी वह जानना चाहता है रास्ता, वे टू वे यानी इस रास्ते पे कैसे कौन निकलते हैं, आई डाउट इट, मुझे भी संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, यानी मुझे संदेह है कि फिर भी इस पे वापिस आ सकता है अगर दोबारा आए। अब हम आपके चलते हैं पहला स्टैंजा 4। इसमें कभी कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विदेशी, कि आई शैल बी मैं बताऊंगा, टेलिंग दिस इसके बारे में, विधे सेइंग कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। समवेयर एज एंड एज, यानी कभी कह रहा है आई शैल बी टेलिंग, वह बताता है दिस विदेश से भरते हुए या गहरी सांस लेते हुए, समवेयर जहाँ कभी एज एंड एज, एज यानी युग होते हैं पीढ़ी दर या पीढ़ी से पीढ़ी यानी कि समय का चेंज, रोड्स ड्राइवर्स इन ए वुड, ये जो सड़क रोड है यह भटी हुई रोड है, वुड्स यानी जंगल की तरफ, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल वाइस, और आई टुक यानी मैंने पकड़े द वन लेस ट्रैवल यानी जिसपे बहुत कम यात्री गुजर रहे थे, मैं उसी रोड को चुनता हूँ, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और मैं फिर उन सब में और अपने में अंतर कर लेता हूँ, या मैं उनमें और अपने में अंतर कर रहा हूँ।
अब इसके देखिएगा, पहले बढ़ूंगी सैलरी सभी जानते हैं फ्यूचर में हमारे और को किया टैलिंग यानी बताना, टैलिंग में बताना और टैलिंग में ये बताना क्या है age and age and age यानी समय का जो बदलाव होकर चला जाता है, समय का बदलाव क्या सेंचुरी लगेगी टू रोड्स दूसरा एक वर्ड में हमारा एक आई शैल बी टेल यानी लेकर यहाँ पे कह रहे जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं आई शैल बी टेल। अब मैं तुम्हें बताऊंगा दिस विद ए साउंड, एक बड़ी गहरी सी सांस लेते हैं, जैसे कि हम कुछ बात कहते हैं रुक जाते हैं और फिर हम थोड़ा सा रुकते हैं, हम कहते हैं अभी बता है ना, इस तरह से दावते हैं, वो कहते हैं सम हियर यानी सम यानी एज एंड थिंग्स यानी कहीं कहीं यानी जो हमारा समय का बदलाव हो जाता है, सड़क भी वैसी होती है इन ए वुड्स यानी जंगल की तरफ चली जाती है, एंड आई टू द वन लेस मैं उसे लेता हूँ या उस सड़क पकड़ता हूँ, टू द वन लेस जिसपे लेस यानी कम, ट्रैवलर ट्रैवलर यानी जिसपे कम लोग जाते हैं, लेस यानी कम, लेस ट्रेवल्ड बाय यानी जिसपे कम चला गया है या कम यात्रा है, जिसपे बहुत कम चला गया है, एंड दैट हैज ऑल द डिफरेंस, तो दैट इस प्रकार से हैज में मैं बना लेता हूँ अपने और में मैं अंतर बना लेता हूँ यानी एक डिफरेंस बना लेता हूँ या अलग हो जाता है इस तरह से। यहाँ जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वे बताना चाहते हैं, थोड़े से समझ लगा देते हैं इसलिए आपको, वे यहाँ पे बता रहे हैं टेलिंग ऑल अराउंड द पॉइंट वेयर यानी कवि कहते हैं कि रोड जो है एक पॉइंट से जब दो तरफ को कट जाती है जिसे हम दोराहा बोलते हैं, नाउ अब इज दैट व्हिच रोड टू टेक आफ्टर ए शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि थोड़े से बाद ही टेक्स वन ऑफ द रोड्स व्हिच लुक्स ग्रीन यानी वह ग्रीन दिखाई देती है घास वाली और
अनट्रोडन यानी कि उसपे पैरों के निशान, अभी बताया था हमारा पैर मेरा है ट्रोडन, यानी पैरों के निशान, अनट्रोडन जहाँ कोई ना चला। द अदर रोड सीम्स हिम वेरी मच, दूसरी रोड जो है उसे ट्रोडन दिखाई देती है, यानी उसपे पैर के निशान या कदमों के निशान दिखते हैं। ही थिंक्स, वह सोचता है फिर, इन दैट इट विल मेक ए डिफरेंस फॉर हिम, कि वह कैसे, इट विल मेक ए डिफरेंस फॉर हिम, कि वह उनमें कैसे अंतर करे। ही आल्सो थिंक्स, वह ये सोचता है, आल्सो है कि ही मे ट्रेवल द अदर रोड, वह और किसी रोड पे चलेगा। समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद। हाउएवर नाउ, फिर एक बार वह यही जानता है, यही निर्णय निकालता है कि ही माइट नॉट बी एबल टू डू सो, कि ही माइट, वह हो सकता है, नॉट बी एबल योग्य टू डू सो, यानी कुछ भी करने के योग्य नहीं है। लेटर ही विशेष, उसके बाद वह इच्छा जाहिर करता है कि ही कुड हैव टेकन द अदर रोड, कि उसे he could have taken the other road, यानी उसे अलग राह चुननी चाहिए। बट लाइफ हैज नो dictates, परंतु जो जीवन होता है उसमें रिजल्ट नहीं होता है, यानी कि उसमें हम वापिस नहीं पहुंच सकते। he also admitted he can never now, वह बताता है कि what would be happen, क्या घटित होता है, to him हमेशा, if he had taken the other road, जब वे दूसरी रोड पे चलते। क्या होता है, यानी यहाँ हमारे बता रहे हैं कि हमें लाइफ में वो राह नहीं चुननी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो राह पे सब चलते हैं उसी पे चलने लगते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग करना चाहिए, हमें अपनी राह खुद चुननी चाहिए, खुद बनानी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि वो उस रोड पे चलते हैं, फिर जिसपे बहुत ना के बराबर इंसान होते हैं, वो अपने को उसमें सबसे बिल्कुल अलग कर लेते हैं, अंतर बना लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कहा है कि लाइफ में जो भी राह चुनो बिल्कुल सही राह चुनो, ना कि, क्योंकि लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं है, हम उसमें बैक नहीं जा सकते, आगे ही चलते जाएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स करें कि आगे आप कौन सी पोएम पढ़ना चाहते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।